नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगह पर, भांगर फोर्ट। नाम तो सुना ही होगा, राइट? लोग कहते हैं ये भारत का सबसे हॉन्टेड किला है। पर आज मिथ्स और अंधविश्वास को बिल्कुल साइड में रखकर हम प्योरली साइंस, लॉजिक और फैक्ट्स के लेंस से इस जगह का सच समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफर। अब देखिए, डरावनी कहानियां तो हर गांव में होती हैं, पर भांगड़ अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने एक ऑफिशियल बोर्ड लगा रखा है जिस पे लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। मतलब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि रात में मत जाना। सोचिए, जब किसी हिस्टोरिकल साइट के मुख्य द्वार पर ही ऐसी वार्निंग मिल जाए तो आने वालों के मन में डर और रहस्य का माहौल तो अपने आप बन जाता है ना। ये शुरुआत में ही एक ऑमिनस टोन सेट कर देता है। और इस वार्निंग के आसपास जो स्थानीय कहानियां घूमती हैं ना, वो और भी टेरिफाइंग है। जैसे वो बहुत ही फेमस किस्सा जहां 3 दोस्तों ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और रात के घने अंधेरे में किले के अंदर घुस गए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। अचानक एक दोस्त का पैर फिसलता है और वो एक सूखे कुएं में गिर जाता है। बाकी दोनों किसी तरह उसे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, पर रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों नहीं बचे। अब लोग कहते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये किले का श्राप था। ये कहानी बताती है कि इस लेजेंड का खौफ लोगों पर कितना हावी है। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये किला वाकई श्रापित है या फिर इन टूटी फूटी दीवारों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज कैंपफायर के आसपास सुनाई जाने वाली इन भूताहा कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल तरीके से देखते हैं कि फैक्ट्स आखिर क्या इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 9000। भानगढ़ हमेशा से ऐसा खंडर नहीं था। जब 1573 में इस शहर को बसाया गया था ना, तब ये पूरा का पूरा एक आबाद शहर था। अपने पीक पर यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे। हवेलियां, मंदिर, बड़े बड़े बाजार, सब कुछ था यहाँ। पर आज जो सबसे अजीब बात नोटिस करने वाली है वो ये कि इन हजारों घरों में से किसी पर भी छत नहीं है। दीवारें बिल्कुल परफेक्टली खड़ी हैं, पर ऊपर छत एकदम गायब। अब इन छतों के न टिकने और शहर के खंडर बनने के पीछे 2 बहुत ही फेमस श्राप की कहानियां चलती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहते हैं उन्होंने किला बनाने की परमिशन सिर्फ एक शर्त पर दी थी कि किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। पर जब किले की ऊंचाई 7 मंजिल तक कर दी गई तो शर्त टूट गई और पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और कहानी है एक काले जादू करने वाले तंत्री सिंघिया की। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा था। उसने क्या किया, राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र की शीशी में लव पोशन मिला दिया। पर राजकुमारी ने वो शीशी एक पत्थर पे फेंक दी और वही जादुई पत्थर सिंघिया को कुचलकर मार गया। मरते मरते उसने श्राप दे डाला कि इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और बस इन्हीं श्रापों की वजह से आज तक लोगों का मानना है कि वहां भूत प्रेतों का साया है। टूरिस्ट और लोकल्स अजीबोगरीब दावे करते हैं। औरतों की रोने की आवाजें, चूड़ियां टूटने की आवाज, बिना किसी इंसान के कदमों की आहट या अचानक हवा में इत्र की खुशबू आना। एक जर्नलिस्ट पल्लवी दे पुरकायास्था ने तो दावा किया कि किले के पास उनकी परफेक्टली ठीक स्कूटी अचानक बंद हो गई और एक अनजान आदमी ने इंजन स्टार्ट करके उनसे कहा, दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। यहां तक कि बॉलीवुड भी इस लिस्ट में शामिल है। करण अर्जुन के सेट पर ममता कुलकर्णी का अजीब बिहेवियर और ट्रिप टू भांगड़ के डायरेक्टर की गाड़ी के अचानक ब्रेक्स फेल हो जाना सुनकर वाकई डर लगता है ना। लेकिन अब यहां आता है इस कहानी का सबसे मैसिव हिस्टोरिकल ट्विस्ट। ध्यान से सुनिएगा। जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा डर का साम्राज्य खड़ा है ना, उनके अस्तित्व का एक भी वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली 0 रिकॉर्ड्स। ना कोई शिलालेख, ना कोई पुराना डॉक्यूमेंट। ये सारे कैरेक्टर्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं, सिर्फ लोक कथाओं की उपज हैं। ये फैक्ट लिटरली आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो फिर सवाल ये है, अगर भूत और तांत्रिक जैसा कुछ था ही नहीं तो लोगों को ये डर और आहट महसूस क्यों होती है? इसका एक्सप्लेनेशन छिपा है साइंस में, स्पेसिफिकली इंफ्रासाउंड में। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें हम इंसान सुन तो नहीं सकते, पर हमारा शरीर उन्हें महसूस जरूर करता है। 1980s में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में डिस्कवर किया था कि 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड इंसानी शरीर में अजीब सी वाइब्रेशन,
पैनिक और एक ऐसी फीलिंग पैदा करता है जैसे कोई घूर रहा हो। और भानगढ़ की ज्योग्राफी देखिए, ये साइज्मिक जोन 4 में आता है, जहां माइनर अर्थ मूवमेंट्स होती रहती हैं। जब इन टूटी फूटी पत्थर की दीवारों के बीच से हवा गुजरती है तो ये इंफ्रासाउंड नेचुरली जनरेट हो जाता है। इस चीज को इस यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट से बखूबी समझ सकते हैं। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने हॉन्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक स्टडी की। उन्होंने एक बिल्कुल नॉर्मल, खाली और साफ कमरा लिया और वहां कुछ हिडन डिवाइसेस लगा दी जो इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट कर रही थीं। रिजल्ट्स देखिए, 72% लोगों को कुछ फील नहीं हुआ, पर 20% लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी है, और 8% लोगों ने तो वहां प्रॉपर टेरर यानी आतंक महसूस किया। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये थी कि जब वो आवाज पैदा करने वाली डिवाइसेस कंप्लीटली ऑफ थीं, तब भी लोगों को डर लग रहा था। तो सोचिए, जब डिवाइसेस बंद थीं तब लोग डर क्यों रहे थे? इसका रीजन है सजेस्टिबिलिटी। जब लोगों को पहले से बोल दिया गया कि उस कमरे में कुछ अजीब महसूस हो सकता है, तो उनका ब्रेन पहले से ही उसके लिए रेडी हो गया। अब भानगढ़ आने वाले हर टूरिस्ट को देख लीजिए, उनके दिमाग में पहले से भरा होता है कि ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह है। तो जब दिमाग पहले से ही भूत देखने के हॉन्टेड मोड में होता है ना, तो वो वही महसूस करता है जो वो महसूस करना चाहता है। हमारे यहां बोलते हैं ना, भाई को भूत बनाना, ये बिल्कुल वही साइकोलॉजी है। और इस सजेस्टिबिलिटी को एक और लेवल ऊपर ले जाता है हमारे दिमाग का एक ट्रिक, जिसे कहते हैं पैरिडोलिया। एवोल्यूशन के दौरान हम इंसानों का दिमाग हर जगह चेहरे और आकृतियां पहचानने के लिए डिजाइन हुआ है। जैसे मार्स की पुरानी फोटो में लोगों को एलियन का चेहरा दिखा था, जबकि वहां सिर्फ पत्थर थे। ठीक वैसे ही जब टूरिस्ट भांगड़ की टूटी हुई दीवारों की परछाइयों या अंधेरे कोनों को देखते हैं, तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन रैंडम आकारों में किसी इंसान या भूत की आकृति देखने लगता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई, अगर सब कुछ दिमाग का ही खेल है तो एएसआई ने वो ऑफिशियल वार्निंग साइन क्यों लगा रखा है? वेल, इसकी वजह कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल और फिजिकल है। एक तो किले की अनस्टेबल दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, भांगड़ के पास ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। वहां के बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड्स और खास करके लक्कड़ बग्घे यानी हाइएनास अक्सर रात के वक्त किले के आसपास घूमते हैं। और एक बहुत हैरान करने वाली बात बताऊं, हाइएनास की जो आवाजें होती हैं ना, वो बिल्कुल रोते हुए या चीखते हुए इंसान जैसी लगती हैं। तो जिन आवाजों को लोग भूत समझकर डर जाते हैं, वो असल में इन्हीं जानवरों की होती हैं। तो आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि आखिर सच में ये 9000 घरों का शहर उजड़ा कैसे। सच्चाई में कोई मैजिक या श्राप नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं। 1573 में माधो सिंह ने इस शहर को बसाया, फिर 1720 में आमेर के राजा जयसिंह ने हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन भांगड़ की पूरी तबाही हुई थी 1783 के उस भयानक चालीसा अकाल यानी ड्रॉट की वजह से। एल नीनो की वजह से आए इस भयंकर सूखे ने पूरे शहर को खाने और पानी की तलाश में अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और एक हंसता खेलता शहर बन गया एक खंडर। तो फिर एक सूखे का बोरिंग इतिहास इतनी ड्रामेटिक कहानी में कैसे बदल गया? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, जब कोई जगह खाली होती है और उसकी असल वजह लोग भूलने लगते हैं, तो उन ड्राई हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिप्लेस कर देती हैं ये मसालेदार ड्रामेटिक कहानियां। एक सूखे की आफत से ज्यादा लोगों को किसी तांत्रिक का श्राप रोमांचक लगता है। फिर वहां की लोकल इकोनॉमी और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इन मिथ्स को और हवा देते हैं। क्योंकि सच बताइए, बिना डर और मिस्ट्री के कोई स्टोरी इतनी वायरल थोड़ी ना होगी। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करने के लिए मुझे लगता है फेमस साइंटिस्ट मारी क्यूरी का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। जब हम भानगढ़ के उस डर को इंफ्रासाउंड, सजेस्टिबिलिटी और ऐतिहासिक तथ्यों के लेंस से देखते हैं, तो डर बिल्कुल गायब हो जाता है और बचती है सिर्फ एक साफ, लॉजिकल और क्लियर पिक्चर। तो इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, पर मैं एक सोच के साथ अंत करना चाहता हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी और फियर की इस साइंस को ध्यान से समझने के बाद क्या अगली बार किसी नई हॉन्टेड कहानी को देखने का नजरिया बदलेगा? अगली बार जब भी कोई भूताहा कहानी सामने आए, तो उसके पीछे छिपे साइंस और हिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इस जानकारी ने डर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। धन्यवाद।